अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो को किससे देखना दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जो टाइम आगे बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी पिंडी में घट रहा है और लगातार जो है खबरें जो आ रही है, डेवलपमेंट जो है सामने आ रही है और नई डेवलपमेंट जो है सामने आ रही है और वो ये आ रही है कि अब ओडीआईज की जो नई डेट्स है वो सामने आ चुकी है। अगर कल आप इस ओडीआईज को देखने के लिए अपना टीवी खोल रहे हैं, इस टाइम पर आप जो है वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं, तो भाई आपको लाइव मैच देखने को नहीं मिलेगा और आपको ये अपडेट हम पहले ही दे रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि बहुत से लोगों को बेचारों को पता नहीं चलता तो वो हमारे चैनल पे बाद में भी आ रहे होंगे जिस वक्त ये ओडीआई का टाइम है कि भाई आज ओडीआई क्यों नहीं आ रहा। तो भाईजान इस मैच को जो वो रीशेड्यूल कर दिया गया, जो आज का मैच खेला जाना था अब इस मैच को जो वो 14 तारीख को ले जाया गया, यानी कि जुम्मे के दिन ये मैच खेला जाएगा और जो अब हफ्ते को मैच खेला जाना था उसको 16 नवंबर पे शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि संडे के दिन वो आपको मैच जो है वो देखने को मिलेगा। तो दाऊद साहब सीरीज को रीशेड्यूल कर दिया गया और हम पिछली वीडियो में ये बात कर रहे थे कि कल का जो ओडीआई है वो शेड्यूल नहीं हो सकता क्योंकि चीजें कंफर्म नहीं हो रही कि कौन से प्लेयर जाएंगे कौन से प्लेयर आएंगे। अगर श्रीलंका कह भी रहा है कि हम जो प्लेयर जाएंगे उनकी रिप्लेसमेंट हम तुरंत जो आपको भेज देंगे, लेकिन वो कोई सुपरमैन तो है नहीं है कि वहां से यूं करके वो गुलेल में डाल के फेंके बंदा और बंदा यहां पहुंच जाए। जाहिर बात है जो जाएंगे और जो आएंगे उनको टाइम चाहिए होगा सारी चीजों को रिप्लेस करते, सब चीजों को सेटल करते। तो बड़ी डेवलपमेंट है जी। देखो हमने 1-1.5 घंटा पहले ही बता दिया था कि कल का ओडीआई नहीं हो सकता, नहीं होगा, रीशेड्यूलिंग करनी ही पड़ेगी। आपको पता है कि अब एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि हम चीजें देखकर बता देते हैं, तो हमने पहले ही बता दिया था कि कल वाला मैच तो नामुमकिन है कि हो। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कि क्रिकेट विंस, क्रिकेट की जीत हुई है, लेकिन शेड्यूल में थोड़ा सा रद्दोबदल हुआ है। अब पाकिस्तान और श्रीलंका का जो न्यू शेड्यूल है वो ये है कि जुमे को आपका मैच है और उसके बाद संडे को आपका थर्ड ओडीआई होगा। हाँ, जो एक अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि रावलपिंडी को ही दोनों मैचेस दिए गए हैं, लाहौर को नहीं दिए गए और एज पर शेड्यूल होगा। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि जो रिप्लेसमेंट है या क्या जो खिलाड़ी आगे जाएंगे वो क्या होगा, क्या नए आएंगे। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है कि मोहसिन नकवी ने उन्हीं खिलाड़ियों को मना लिया, तो वही स्क्वाड अली साहब प्रोबेबली पाकिस्तान और श्रीलंका का जो खेल रहा था वही खेलेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या पता फिर अगले दिन दोबारा डेवलपमेंट जो है चेंज भी हो जाती है, कुछ खिलाड़ी फिर दोबारा यहाँ तो मिनटों में बातें चेंज हो रही हैं, चले जाएं क्योंकि हम घंटे छोड़ो मिनटों में आपको बता रहे थे। मैं मतलब पूरी स्टोरी आपको बता देता हूँ कि पहले में हमने आपको बताया कि हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की और उसमें अपडेट यह है कि हाई कमिश्नर ने ओके किया कि पाकिस्तान का टूर एज पर शेड्यूल रहेगा। एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद नई डेवलपमेंट सामने आई और वो ये डेवलपमेंट सामने आ गई कि खिलाड़ियों ने मना कर दिया कि भाई बहुत से खिलाड़ी, मैनेजर से हमारा राब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी खिलाड़ी जो कंसर्न शो कर रहे हैं और वो टूर एज पर शेड्यूल नहीं करना चाहते और 8 ऐसे खिलाड़ी जो वापस जाना चाहते हैं। फिर ये डेवलपमेंट आई कि चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो मिलने के लिए गए खिलाड़ियों से और खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात हुई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने जो है दोबारा से इत्तेमाद में लिया, जिस पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि भाई जो प्लेयर जाना चाहते हैं बेशक वो चले जाए, कोई इशू नहीं है, उनकी जगह पे हम फौरन आपको रिप्लेसमेंट भेजेंगे, लेकिन टूर जो हमारी टीम एज पर जो है शेड्यूल करेगी और जो खिलाड़ी सारी चीजें मतलब कंसर्न शो करने, सिक्योरिटी का हर चीज का आपको एतमाद में लेने के बाद भी जो खिलाड़ी कह रहे हैं कि यार क्या कहते हैं हम जो है इस टूर को छोड़ देंगे, उन पर हम बाद में कोई इंक्वायरी कर लेंगे, लेकिन आपको तुरंत जो है हम वो भेज देंगे, जो रिप्लेसमेंट है उसको हम तुरंत आपको जो है भेज देंगे। फिर उसके बाद जो नई डेवलपमेंट आई, जो रात के एग्जैक्टली 12 बजे के बाद टाइम जो डेवलपमेंट सामने आई और वो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खुद से ट्वीट कर ये बताया, हमारा ग्रुप भी है मीडिया का, वहां पर भी हमें जो इन्फॉर्म कर दिया गया कि जो कल का मैच खेला जाना है उसको हमने 14 में कन्वर्ट कर दिया और जो परसों का मैच होगा उसको हमने 16 में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई अभी अगर हम आपको कोई चीज गारंटी दे दें कि ये खिलाड़ी खेलेंगे, ये खिलाड़ी ये सब कुछ होगा, तो ये कहना भी गलत होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि हम किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकते। हर गुजरते में इनके साथ डेवलपमेंट चेंज हो रही है और जो खबर आ रही है वो हम आपको टाइमली दे रहे हैं। अच्छा, इस पर जो अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आपका लो पाकिस्तानी हुकूमत की या श्रीलंका की हुकूमत, ऑल आप ले लो श्रीलंका और ये पाकिस्तान, जो इनकी फाइनली टॉक हुई है वो ये रही है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है और श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कह रही है कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान का पूरा दौरा करेगी, ओडीआई और ट्राई सीरीज वो पूरी होंगी। उन्होंने ये जरूर कह दिया कि अगर जो खिलाड़ी नहीं खेलते, क्योंकि अभी तक श्रीलंकन खिलाड़ी खामोश हो गए हैं, बहुत सारे ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे इस्लामाबाद से कोलंबो। अब कल का जो दिन है वो बड़ा अहम डेवलपमेंट जाना है, कल चला जाए, कल बड़ी अहम डेवलपमेंट है क्योंकि श्रीलंका ने प्रेस रिलीज में ये लिख दिया कि जो खिलाड़ी जाएगा हम फौरन से हम उसकी रिप्लेसमेंट अगली फ्लाइट में कोलंबो से या कहीं से भी हम बैकअप के तौर पे वो हम इस्लामाबाद भेज देंगे, यानी कि रावलपिंडी भेज देंगे। तो अगर हम रोकेंगे नहीं, हाँ फर्दर जो एक्शन लेना है, क्योंकि हम जब गारंटी दे रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा,
पाकिस्तान की हुकूमत जब गारंटी दे रही है, फुल सिक्योरिटी दी जा रही है, फिर भी अगर कोई इशू होता है और आप फिर जा रहे हो तो वो हम एक्शन आपके अगेंस्ट बाद में लेंगे, या आपको मतलब आपके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना होगा वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी ये है कि इस सीरीज को होना, और वो हम करवाएंगे। मोहसिन नकवी ने हमें गारंटी दिया है और हम ये सीरीज रखवाएंगे। कानून ले आए चेयरमैन मोहसिन नकवी के भाईजान, जो जिस गाड़ी के ऊपर अभी हम आपस से बात भी कर रहे थे, ई टैग नहीं होगा, उसको इस्लामाबाद में नहीं घुसने देंगे। नहीं, मैंने आपको पिछले शो में बताया भी था कि ऑलरेडी ये मैंने शो में भी आपको बताया था कि अब इस्लामाबाद में वो ई टैग वाली गाड़ी के बगैर कोई एंट्री नहीं हो सकती। इस्लामाबाद को फुली जो है वो सिक्योर कर दिया गया। लेकिन अली साहब, अब बात यह है कि कल का दिन बड़ा अहम होने जा रहा है। वो इसलिए कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी खबर दे दिया कि ये दौरा पूरा होगा और श्रीलंकन टीम खेलेगी। अब वो जो भी रिप्लेसमेंटें होंगी या जो भी होगा वो अनाउंस करते रहेंगे, अगर कोई जाएगा तो चला जाए, क्योंकि 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं हमने जाना है। अब मे भी उनमें से 4-5 मान जाए, 3-4 अगर कहेंगे नहीं जी हम तो जा रहे हैं, तो उनको कहा जाएगा ठीक है जी आप जाओ, कल की दोपहर के टाइम किसी भी टाइम उनकी फ्लाइट कर दी जाएगी और कल शाम तक जो है वो दूसरे बंदे आ जाएंगे। अच्छा, यही वजह है कि क्योंकि कुछ खिलाड़ी इसमें नहीं मान रहे हैं, कुछ शायद डामकडोल कर रहे हैं, या अगर मोहसिन नकवी के आगे खामोश भी हो गए, लेकिन आगे उन्होंने अपने जो मैनेजर है महिंद्रा, उनको बोला कि हमें तशवीश है। इसलिए कल का दिन एक्स्ट्रा लिया गया जिसमें ये सारे मामला किए जाएंगे कि अगर जो जाना चाह रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी जाएगी, वो फिर कल रातों रात पहुंचेगा, या देखा जाएगा वो मुशावरत के साथ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड या पीसीबी या श्रीलंकन हुकूमत या पाकिस्तान हुकूमत किस तरह से फिर वो नए खिलाड़ियों को वेलकम करते हैं, स्क्वाड में डालते हैं, और फिर अगले दिन जो आपका जुमे को मैच है वो एज पर शेड्यूल होगा, जुमे को रख दिया गया 14 तारीख को, और फिर अब जो हफ्ते को मैच था अब वो हफ्ते को नहीं होगा, वो संडे को होगा। तो ये थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है, लेकिन अब कल का दिन बड़ा अहम होने जा रहा है। अब हमें पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी है श्रीलंका का वो वापस जा रहा है, या क्या पता जो भी थोड़े से खिलाड़ी अगर मगर कर रहे हैं मे भी वो मान ही जाए, क्योंकि अभी तक तो कहा गया कि बात को संभाल लिया है। अभी तक की जो अपडेट्स आ रही हैं, इस्लामाबाद ही का जो प्राइवेट होटल है ये सेरीना, यहाँ पे टीम्स ठहरी हुई हैं, जो अभी तक हम तक वहां अपडेट आई है कि अभी तक मामला संभाल लिया है। लेकिन अब चूंकि रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, मोहसिन नकवी भी अभी भी होटल से निकले हैं, जो श्रीलंकन टीम है उसके होटल से अभी भी वो निकल के गए हैं, तो अभी फिर भी वो एक मशावरत करेंगे खिलाड़ी जो 8 कह रहे हैं कि हमने जाना है, हमारी फैमिलीज हमारे लिए परेशान हो रही हैं, तो वो आपस में भी बैठकर एक बार बात करेंगे, या अपनी फैमिली से भी एक बार बात करेंगे। उनको भी वो कह रहे हैं जी कि हम कहेंगे जी कोई मसला नहीं है, हमें फुली सिक्योरिटी मिल रही है, तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो इसका जो हतमी फैसला है वो कल ही होना है, सॉरी, कि कौन से खिलाड़ी आएंगे और कौन से खिलाड़ी जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे जाएंगे। लेकिन अली साहब, ये सब जो मामलात हैं ये क्रिकेट फैंस को बहुत हर्ट करते हैं, अच्छी नहीं, स्पेशली अगर आप देखो जो ऑस्ट्रेलियन टीम का दौरा है, मैं वो भी देख रहा हूं कि जनवरी में वो होना है, तो अगर ये सब मामलात होते हैं तो वो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह के मामलात चलते हैं तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन टाइम टू टाइम चीजें जो है बेहतर भी हो जाती हैं। अगर आपकी ये सीरीज प्रॉपरली हो जाती है और उसके बाद आपकी ट्राई नेशन सीरीज जो है उसको भी जब एज पर शेड्यूल जो करवा के इजीली इन दोनों तीनों टीमों को जो आप कह लें जिम्बाब्वे होगी, इन दोनों टीमों को रवाना भी कर दिया जाता है, तो फिर तो चीजें भी अच्छा, लेकिन सवाल है और इन 1-2 महीनों के अंदर चलते आपका कोई अल्लाह ना करे ऐसा इंसिडेंट भी पेश नहीं आता जो कि पेश आया इस्लामाबाद में, तो चीजें स्मूथ हो जाएंगी। नहीं, लेकिन अभी अगर आप देखो तो क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी ये जो भी मामला चल रहे हैं, ये जिस तरह के धमाके वगैरह दहशतगर्दी अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है। अब आप देखो कि इंडिया में न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, एक दिन पहले वहां पे भी, और हमने कहा कि जहां भी इंसानियत के साथ कुछ भी होता है तो हम वहां भी हर तरीके से उसकी मुजम्मत करते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि वहां पर एक दिन पहले वहां पे भी साउथ अफ्रीकन टीम मौजूद है, लेकिन वहां पे वो, अच्छा वहां पे भी बड़ी अलर्ट है, वो यूपी वाला पूरा महाराष्ट्र मुंबई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अलर्ट है। लेकिन अली साहब वहां पे ऐसा नहीं चल रहा कि साउथ अफ्रीका की टीम का हम वापस जा रहे हैं। ये देखो, ये फिर ज्यादती होती है कि पाकिस्तान में भी वैसे ही हुआ, वही गाड़ी, वही वैसे ही धमाका, वैसे ही कुछ, लेकिन यहां पे एकदम से रोला हो गया। नहीं, यही मसला है ना फिर ये। लेकिन यार ये आप ये थोड़ा मार्जिन दे सकते हो कि चूंकि श्रीलंकन टीम थी उनके वहीं पर हुआ, फिर अगर आप देखो तो जो, अच्छा एक आप मार्जिन दे सकते हो कि वो यहीं पे मैच है, वो वहां पे नहीं है। एक चीज और भी है ना कि इंडिया में ऐसे इंसिडेंट नॉर्मली होते नहीं है बड़े, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहे बहुत टाइम से। अब यहाँ पर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम अगर आपको याद होगा वो जरदारी, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है ना, एक सिचुएशन जो इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो ना, तो ये टीमें कभी भी ना जाए। जो हमारा ये अफगानियों के साथ चल रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट, इसके चलते, क्योंकि ये अल्लाह माफ करे, मुंह से कुछ निकलेगा कि ऐसी कोई कौम है या ऐसी कोई चीजें जो छुपा की जो चीजें, असल में हकीकत तौर पे ना अफगानिस्तान की एयरफोर्स है, ना अफगानिस्तान की नेवी है, वो कर सकते हैं तो, और इसके बगैर तो कोई जंग लड़ ही नहीं सकता। जमीन में आप चलाओगे वो तो एक पाकिस्तानी एयरफोर्स उनको मारे वो सारे तबाह हो जाए। लेकिन अब मसला यह है कि नहीं छुपा के होती है, तो अब अफगानिस्तान एक ही काम कर सकता है और वो कर सकता है कि प्रॉक्सी,
कि एक इस तरह के जो धमाके हैं और इस तरह की दहशतगर्दी, इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए फी अफगानी के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने 10,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। अगर आप 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आप अफगानी का पता बताएं कि वो वहां रहता है, आपको आराम से हुकूमत से 10,000 रुपए मिलेंगे, कोई भी वो। फी अफगानी के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। हम दुआ करते हैं कि ये मामला खत्म हो, यार हमें क्रिकेट चले, सुकून चले। एक इंसान को यही चाहिए होता है, ये फजूल की मामला चल रहे हैं, अच्छा खासा इतने अरसे से सुकून रहा है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको ऑप्शन वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और मुझे इनको भी फॉलो फॉलो कीजिए। कीजिए। मैं अब्दुल लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, और नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए। अल्लाह।